हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आज मार्किनिकोव ऑफ एडिशन का दूसरा पार्ट एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन है। जिसने मार्किनिकोव ऑफ एडिशन का वीडियो नहीं देखा वो देख लें, हमारा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन के बारे में जानेंगे। तो एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन मेनली किस लिए होता है? तो किसी भी एल्कीन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मार्किनिकोव ऑफ एडिशन, एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन, ये सारा टर्म यूज़ करते हैं। बाय हैलाइड एक्सचेंज, है ना। तो आज हम लोग एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन देखेंगे। तो एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन में जब कोई भी एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ होता है तो यह हेल्पर के प्रेजेंस में हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो अब इससे जुड़ी बातें हमें समझना है। तो एल्कीन, मान लीजिए कोई भी एल्कीन हमारे पास दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोटीन है। जब हम इसे HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे हेल्पर के मदद से, वो भी कब? लाइट में हमें रिएक्शन कराना है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना इस कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सारा वर्क यहीं पर होने वाला है। तो ये हाइड्रोजन जो है H+ और Br-, ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ये ब्रोमीन जो CH2 के साथ अटैच होने वाला है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, और ये जो बॉन्ड है ये डबल आपका जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ब्रेकआउट होगा और इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, और ये ब्रोमीन जो है इस CH2 के साथ, तो ये CH3 का फॉर्मेशन कर देगा। आ रहा है समझ में? तो इसे हम लिख सकते हैं पुअर बिकम रिचर, पुअर बिकम रिचर। एक शॉर्ट मेथड है एंटी मार्किनिकोव को समझने का। क्या शॉर्ट मेथड है? तो पुअर बिकम रिचर मीन्स हाइड्रोजन अटैच टू द दोज कार्बन विच हैव अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हमेशा याद रखना है। ये हाइड्रोजन उसी कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पर कार्बन की संख्या, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो डबल बॉन्ड में। और हमारा जो ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन उसी कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? ये ज़्यादा हो। ये इसी को हम लोग एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमेशा याद रखिएगा इसमें जो रिएक्शन होगा वो हमेशा HBr के साथ ही होने वाला है, क्योंकि ब्रोमीन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? ब्रोमीन का यूज़ हमेशा डबल बॉन्ड को चेकआउट करने के लिए। कोई भी अगर बॉन्ड कोई मॉलिक्यूल डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को चेकआउट करने के लिए हम लोग ब्रोमीन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो HBr अगर इसे भी हेल्पर के मदद से, यहाँ हेल्पर ले लेना है और लाइट के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन, जैसा कि हमने बताया, पुअर बिकम रिचर। तो ये हाइड्रोजन जब आयंस के फॉर्म में टूटेंगे तो ये हाइड्रोजन उसी कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, और ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ, ये हो गया CH2 Br। आ गया समझ में आपको? तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। यहाँ पर देखिए कुछ हम लोगों से गलती हुई है, यहाँ पर CH3 ना हो करके यहाँ CH2 Br हो जाएगा, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ये हमारा एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन था और इसका दूसरा नाम खरास इफेक्ट,
पेरोक्साइड इफेक्ट, इन सारे अलग अलग नामों से एंटी मार्कोनिकोव ऑफ एडिशन को जाना जाता है। तो ये एंटी मार्कोनिकोव ऑफ एडिशन का यूज हम लोग किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।